Morning to everyone. My name is Meena and today I am here to presenting our chapter The French Revolution, जिसमें हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला है हमारा द स्ट्रगल टू सर्वाइव सब्सिस्टेंस क्राइसिस और सेकंड हमारा वुमेन रेवोल्यूशन। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले द स्ट्रगल टू सर्वाइव सब्सिस्टेंस क्राइसिस था क्या? ये सिचुएशन, तो ये एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन होती है जो हमारी बेसिक नीड होती है सर्वाइवल के लिए। फॉर एग्जांपल फूड, वाटर और शेल्टर, ये सब भी खतरे में पड़ जाए उसे हम कहेंगे सब्सिस्टेंस क्राइसिस। अब ये फ्रांस में क्यों हुई थी, इसके क्या रीजन थे, अब हम ये जानते हैं। तो सबसे पहला रीजन था इसका इकोनॉमिक कॉज, मतलब पैसों की वजह से। पहला था एम्प्टी ट्रेजरी, मतलब लुई 16 वहां का जब राजा बना तो उसकी जो ट्रेजर थी वो खाली हो गई थी। एक तो खर्चों की वजह से और मतलब सिटीजन्स का भी खर्चा था, और दूसरा वो अमेरिका को मतलब ब्रिटेन से उसकी दुश्मनी थी और अमेरिका की भी दुश्मनी थी, तो वो उसे फंड भी कर रहा था। और दूसरा बैड हार्वेस्ट, मतलब कुछ ग्रेन्स वगैरह हार्वेस्ट भी नहीं रखे थे। और दूसरा पॉपुलेशन की वजह से, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, 23 मिलियन से 1715 में थी और 28 मिलियन हो गई थी 1789 में, जिससे यहाँ पे क्या होना चाहिए था, फूड प्रोडक्शन का मतलब वो रैपिडली बढ़ना चाहिए था, जिससे जो डिमांड होती है वो फेस हो पाती है। लेकिन यहाँ क्या होता है, ग्रेन्स की प्रोडक्शन और कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक कॉज की वजह से, तो जिससे वहाँ ये सिचुएशन हो जाती है। अब इसके फ्रांस में इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं। एक तो बीच बीच में ड्रॉट और हेल की वजह से भी जो फर्दर हार्वेस्ट हो पाता था वो भी खत्म हो गया। और अब प्रोडक्शन कम होने से क्या हुआ, जो जैसे एक ब्रेड का प्राइस भी था वो इतना रैपिडली बढ़ रहा था कि मतलब जिसमें पहले और जिस सैलरी में पहले काम चल जाता था उसमें काम नहीं चल रहा था, क्योंकि जो जहाँ लोग काम करते थे वो भी सैलरी उनकी नहीं बढ़ा रहे थे। सैलरी नहीं बढ़ा रहे थे तो उनका उतनी सैलरी में काम नहीं बन रहा था। अब इसका हम अगर ओवरव्यू ले तो क्या हुआ, तो स्टार्ट हुई बैड हार्वेस्ट से, मतलब कुछ ग्रेन्स का प्रोडक्शन था नहीं, फिर ग्रेन्स की कमी हुई और फूड के प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ गए कि मतलब लोग जो है ज्यादा फूड को खरीद नहीं पा रहे थे, जिससे दो सिचुएशन निकल के आई। एक तो पहले बॉडीज जो है मतलब लोग बीमार पड़ने लगे और लोगों की हालत खराब हो गई, और दूसरा जो है फूड राइस, मतलब लोग खाने के लिए भी ऐसे लड़ने लगे क्योंकि डिमांड ज्यादा थी लेकिन जो सप्लाई कम हो रही थी। और उसके बाद क्या, लोगों को डिजीज भी ज्यादा होने लगी, जिससे रिजल्ट हमारा क्या निकलता है कि जो लोगों की डेथ्स थी वो ज्यादा इंक्रीज होने लगी। अब हम पढ़ते हैं वुमेन रेवोल्यूशन। वुमेन रेवोल्यूशन का मतलब वुमेन्स का कितना रोल था रेवोल्यूशन में, तो वो एक्टिव पार्टिसिपेंट सही थी। उन्होंने ऐसे नहीं सोचा था कि मेंस ही एंगेज करेंगे रेवोल्यूशन में, उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। उनका रोल ये था और उनकी एक होप थी कि अगर उनका ये इन्वॉल्वमेंट है वो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट, मतलब जो रिवॉल्यूशन के बाद गवर्नमेंट बनेगी उनको प्रेशराइज करेगा उनकी लाइफ इंप्रूव करने के लिए। अब ऐसे क्यों था, उनकी लाइफ में क्या दिक्कत थी? पहला तो जो थर्ड स्टेट की वुमेन्स थी उन्हें काम करना पड़ता था और उन्हें काम भी ऐसे इजीली नहीं मिलता था। उन्हें जैसे नोबल क्लर्जी लोगों के घर पे जैसे काम करना पड़ता था होममेड सर्वेंट की तरह, और जैसे सब्जियां बेचनी पड़ती थी, ये सारे काम करने पड़ते थे। और जिसके बावजूद भी जहाँ पे मेंस और वुमेन्स दोनों काम कर रहे हैं, मेंस के कंपैरिजन में वुमेन्स को बहुत ही कम ज्यादा वेजेस और सैलरी मिलती थी। और तो उसके बाद उन्हें घर आने के बाद मतलब अपने बच्चों का ख्याल रखना होता था, खाना बनाने ये सब, और कोई की लंबी लाइन से पानी लाना, ये सब भी बहुत दिक्कत थे। और ना ही उन्हें जॉब के लिए स्किल एजुकेशन का राइट था। तो उन्होंने जो है कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज चलाई थी, जैसे रिवॉल्यूशन के बाद काफी लोगों ने चलाई थी। तो ऐसी वुमेन्स के थे, उन्होंने क्या किया था, अपने पॉलिटिकल क्लब और न्यूज़पेपर स्टार्ट करे थे, जिनमें से एक कॉमन और फेमस था द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ये क्लब बहुत ज्यादा फेमस था। अब इसके बाद भी क्या हुआ, लेकिन 1791 में जब कॉन्स्टिट्यूशन निकल के आया तो फिर उसमें वुमेन्स को पैसिव सिटीजन में डाल दिया गया था और ना ही वो इलेक्शन के लिए खड़ी हो सकती थी। तो क्या कोई भी स्टेप नहीं लिए गए गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसके बाद लिए, लेकिन कुछ ही स्टेप लिए, जैसे कि सभी गर्ल्स के लिए एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई और हर स्टेट में क्या कहते हैं
स्कूल्स बना दिए गए, और उनके फादर को भी है मतलब एक राइट उन्हें ये भी मिला था कि उनके फादर जो है उन्हें ज्यादा फोर्स नहीं कर सकते कि उनके अकॉर्डिंगली उन्हें शादी करनी है। एंड थर्ड, डाइवोर्स को लीगल कर दिया था, वो तो मेंस और वुमेन्स दोनों के लिए कर दिया था, और वुमेन्स को स्किल जॉब के लिए स्किल भी ट्रेन करने लगे थे, स्किल्स वगैरह सिखाने लगे थे। बट क्या वुमेन्स का क्या स्ट्रगल यहीं पे खत्म हो गया? तो ऐसा नहीं था, क्योंकि उन्हें अभी तक फ्रीडम और लिबर्टी तो मिल गई थी, लेकिन इक्वालिटी नहीं मिली थी। तो जब रीजन ऑफ टेरिटरी का टाइम था, तो जो न्यू गवर्नमेंट बनी नेशनल कन्वेंशन, उन्होंने कुछ लॉज इशू करे जिसमें उन्होंने वुमेन्स को उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज, क्लब्स को बंद करने के लिए कहा, और काफी जो लीडर थी, प्रोमिनेंट लीडर, उन सबको अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें एग्जीक्यूट भी कर दिया गया। और तो उन्होंने वोटिंग राइट्स के लिए भी मना कर दिया, इक्वल वेजेस के लिए भी। अब वुमेन्स का ये मूवमेंट वोटिंग राइट और इक्वल वेजेस के लिए चलता रहा, और ये अभी मतलब उनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है रिवॉल्यूशनरी ईयर में जितनी भी चली थी, वो अभी तक एक तरह से इंस्पायरिंग मेमोरी की तरह हमारे लिए है। फाइनली फिर उन्हें 1946 में वुमेन को राइट टू वोट और इक्वल वेजेस मिल गया। ये था वुमेन रेवोल्यूशन। थैंक यू।